हजरात मोहतरम, अब इजिप्ट से नाराज हो गया है इजराइल को टेंशन है कि इजिप्ट के पास जो अब हथियार हैं वो जो तैनात बॉर्डर पर कर रहा है ये उसके लिए खतरा है। इस वीडियो को देख लीजिए। कॉपीराइट के चलते हुए मैं ऑडियो तो नहीं चला सकता, लेकिन इजराइल के मीडिया पर चैनल पर बैठकर बातें हो रही हैं। चैनल CH14 पर हैलल बेटन इजरायली जर्नलिस्ट साफ कह रहा है कि जिस तरह से जो पीस एग्रीमेंट हमने इजिप्ट के साथ किया था वो इजिप्ट एग्रीमेंट तोड़ रहा है और मिलिट्री कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और जिस तरह से वो हमारे बॉर्डर पर एक्टिव हो रहा है भविष्य में ख़तरनाक होगा। सेंट्रल सिनाई जो इजिप्ट का एरिया है वो पूरा मिलिट्री जोन उसने बना दिया है, और जिस तरह से आम व्हीकल और हथियार और सेना वहाँ तैनात है, भविष्य में फ्यूचर में ये इजराइल के लिए बड़ा ख़तरा होने वाली है। इसके बाद हुआ यह है दोस्तों कि इजराइल की गवर्नमेंट ने, सिर्फ ये खबर की बात नहीं है, इजराइल की गवर्नमेंट ने इजिप्ट की सरकार से शिकायत की है कि ये जो आप कर रहे हो ये सरासर गलत है, इससे आपके और हमारे रिश्ते ख़राब होंगे, और आप जो हमसे डील करके बैठे हो, पीस डील जो करके बैठे हो, ये उसका उल्लंघन है। जो एग्रीमेंट हमने किया था उसके मुताबिक आप बॉर्डर के इलाके पर मिलिट्री तैनात नहीं कर सकते जहां पर आपने पूरी सैन्य छावनी बनाई है। उधर इजराइल के डिप्लोमेट ने काफ़ी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इजराइल की सरकार तैयार हो सकती है कि गाज़ा को हमास ही चलाए, लेकिन हमास को डिसआर्म होना होगा, यानी हथियार फेंक कर बिना हथियार के अपनी गवर्नमेंट चलानी होगी। उधर हज़ारों की तादाद में यहूदी समुदाय बैतुल मुक़द्दस की दीवार के करीब पहुँचे, या यूँ कहूँ कि बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, और उन्होंने अपने धर्म के मुताबिक जो रिचुअल्स होते हैं, प्रार्थना जो होती है वो की हैं, और मुसलमानों को, फ़िलिस्तीनियों को बैतुल मुक़द्दस में जाने की आज़ादी अब नहीं है। לשמור אמונים למדינת ישראל, לחוקיה ולשלטונותיה המוסמכים, לקבל על עצמי ללא תנאי וללא סייג עול משמעתו של צבא ההגנה לישראל, לציית לכל הפקודות וההוראות הניתנות על ידי המפקדים המוסמכים ולהקדיש את כל כוחותיי ואף להקריב। उधर इजराइल के एक्सपर्ट ने कहा है कि जिस तरह की पॉलिसी तुर्की सीरिया के अंदर अपना रहा है, उस पॉलिसी की वजह से सीरिया के अंदर ही इजराइल और तुर्की टकरा सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये आपके इस छोटे भाई ने 12 दिन पहले ही बोल दिया था कि जिस तरह से इजराइल ने कहा कि हम कुर्दिश लोगों को बचाएंगे और तुर्की ने कहा था कि हम कुर्दिश लड़ाकों को ख़त्म करेंगे। अब इजराइल उनको बचाएगा, तुर्की उनको मारेगा, तो ऑटोमेटिकली सीरिया के अंदर शांति नहीं होगी और एक टकराव पैदा होगा। मुसीबत में सीरिया की आम जनता होगी। वहीं इजराइल ने हाल में कुछ घंटे पहले गाज़ा में जो बमबारी की, उसमें 2 ट्विंस जो सगे भाई हैं मारे गए हैं और कई परिवार के नौजवान शहीद हुए हैं। अब मैं वेस्ट बैंक से अपडेट देता चलूं तो वेस्ट बैंक में भी बड़ी गतिविधियां नज़र आ रही हैं। जैसे ये तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक से दर्जनों फ़िलिस्तीनियों को इजराइल की मिलिट्री ने गिरफ्तार कर लिया है और अपने साथ अज्ञात जगह ले गई है। इजराइल ने गाज़ा के अंदर मस्जिदों को और धर्म स्थलों को ज़्यादा निशाना बनाया है। ये गाज़ा की ऑफिशियल प्रिंटेड डॉक्यूमेंट डिटेल्ड है, जिसमें साफ बताया गया है कि इजराइल ने 815 मस्जिदों को पूरी तरह से शहीद कर दिया है, 151 मस्जिद डैमेज हैं, 3 चर्च पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और 19 कब्रिस्तान इजराइल ने तबाह कर दिए हैं। पिछले 12 घंटों के अंदर 5 इजराइल के सैनिक भी बुरी तरह से हमास के हमलों में घायल हुए हैं। उधर इजराइल का अपडेट जान लीजिए सीरिया में क्या है। और आप जिस सरकार को समर्थन दे रहे थे, चूड़ीदार सरकार, वो चूड़ी पहनकर बैठी है। सीरिया के अंदर रिपोर्ट मौजूद है, सबूत मौजूद हैं, तस्वीरें आ रही हैं। इजराइल ने सीरिया में जो
पानी की सप्लाई है उस पर पूरा कंट्रोल पा लिया है और अब वहाँ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, जैसे कैमरा तैनात कर रहा है, कैमरा इंस्टॉल कर रहा है, पिलर्स बना रहा है, चेक पॉइंट बना रहा है और अपनी मिलिट्री के लिए जो दफ्तर हैं उनको मजबूत कर रहा है और सेना के रहने की जगह भी वो बनाना सीरिया में शुरू कर चुका है। उधर सीरिया की नई सरकार के विदेश मंत्री पहुंचे हैं सीधा कतर जाकर उन्होंने अपनी बात रखी और मांग की कि कतर हमारी मदद करे, जो हम पर पाबंदियां लगाई गई हैं उनको हटाने में। उधर सऊदी अरब दिल खोलकर सीरिया की मदद कर रहा है। छठा रिलीफ प्लेन मदद से भरा हुआ सऊदी अरब ने भेजा है सीरिया। तुर्की के लड़ाकों और कुर्दिश लड़ाकों के बीच झड़प हुई, ऐसी खतरनाक जंग जिसमें टोटल कुर्दिश और तुर्की के लड़ाकों को मिलाकर 100 फाइटर्स की मौत हो गई है। उधर मेरे दोस्तों, जो बशर अल असद के खिलाफ बोल रहे थे, और बोलना सही है, कोई बात नहीं है, बशर अल असद के पास जब पावर थी तो उसने अपने विरोधियों का मुंह कुचला, लेकिन अब जो ये नई सरकार आई है ये कौन सा नया काम कर रही है। रिपोर्ट ये है कि इस नई सरकार के आने के बाद 900 ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो दूसरे समुदाय के हों, चाहे वो शिया समुदाय के हों, ऐसे 900 नागरिक गायब हैं और लगातार अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर सीरिया में हमले हो रहे हैं। उधर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने आप को हीरो बताते हुए कह दिया है कि हमने सीरिया के अंदर दाइश को ख़त्म कर दिया है और हमें उम्मीद है कि सीरिया की सरकार आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद करेगी। वहीं सीरिया की इस नई सरकार ने अब तक का जो सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन और खूबसूरत काम किया, जो सराहनीय काम किया, वो ये कि जो पब्लिक सेक्टर्स में नौकरी करने वाले लोग हैं उनकी तनख्वाह को 400% यानी 400% बढ़ा दिया है। ये बेहतरीन कदम है और इसी तरह से ये सरकार पब्लिक के लिए काम करती रही तो फिर चाहिए अपने विरोधियों का मुंह कुचलती रहे, सरकार को समर्थन आम लोगों के द्वारा मिलता रहेगा। हजरात, उधर खबर आ रही है सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास खतरनाक धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई है। अभी इसके विजुअल्स नहीं हैं, कहा यह जा रहा है कि इजराइल ही हमले के पीछे हो सकता है। उधर इजिप्ट सीरिया के साथ अपनी दोस्ती शुरू नहीं करना चाहता, इसके रीजंस सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन खबर यह है कि अभी तक इजिप्ट ने पूरी पाबंदी सीरिया और सीरिया के लोगों पर लगाई है कि कोई भी सीरिया का नागरिक इजिप्ट नहीं आ सकता। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।